हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर जिसका नाम है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो अब आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का है और उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं। इस तरह की व्यवस्था को हम देखेंगे, कहाँ पर इनको यूज किया जाता है और इन कॉम्बिनेशंस को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आजकल जरूर आते हैं, तो उनको ही हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है क्या। इसको हम समझें ये क्या है, तो इस तरह की व्यवस्था को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मतलब है कंजप्शन ऑफ लाइट या कंजप्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट को हम यूज करते हैं, हमारे अप्लायंस भी क्या है, रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं। हमने घर में जितने अप्लायंस लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, वो सभी क्या हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सभी क्या हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस हैं। या इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, हिंदी से ही पता लगता है। इसको हम कहते हैं कि रोक देना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए उसको रोक देना। तो किस तरह से उसको रोक पाएगा, ये सारी चीजें की जाती हैं। रेजिस्टेंस कैन बी ज्वाइंट टू ईच अदर बाय टू वे, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसका कॉम्बिनेशन दो प्रकार से किया जाता है। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। हिंदी वाले इसको कैसे समझ सकते हैं? श्रृंखला संयोजन और समांतर संयोजन के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो कितने प्रकार का है ये? दो प्रकार का। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, किस पर काम करता है। तो हमारा जो नियम है ये किस पर काम करेगा? ये रेजिस्टेंस का जो नियम दिया था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? यहाँ पर करंट है और R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमारी जो पिछली वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर हैं वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। पूर्ण रूप से ओम्स के नियम को समझाया गया है और वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। पहले आ जाकर ये भी देखा जा सकता है कि ओम का नियम क्या कहता है, यानी कि V क्या है। वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। किसका रिजल्ट है? करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये एक किस्म से, यानी कि इनके मिलने से ये वोल्टेज बनती है। लेकिन साइंस की भाषा में इसका एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो वोल्टेज जो हमारे घर में आती है, जैसे हम कहते हैं 220 वोल्ट, तो वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। करंट पास ही नहीं हो रहा है तो यूज कैसे हो सकता है? तो इस तरह से व्यवस्था को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो याद रखना है किस नियम के अनुसार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस नियम पर काम करता है? ओम्स लॉ। और ओम्स का लॉ क्या कहता है? V इक्वल आई आर। इसको और किस तरह से हम समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं जैसे आई हमको निकालना, आई का मतलब है करंट। करंट हमारे को निकालना तो V अपॉन आर। या कह सकते हैं करंट क्या है? करंट है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की रेशो है। फिर हम इससे ही क्या निकाल सकते हैं? एक और आर। रेजिस्टेंस निकालना दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? तो V अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या है? ये वोल्टेज और करंट का एक रेशो है। इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मेन आपको याद रखना है किसको? V O R को याद रखना है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारी श्रृंखला संयोजन की बात करता है
उसका ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, ये कितने भी वोल्ट की हो सकती है, 12 वोल्ट की कह सकता है, 24 वोल्ट की कह सकता है। इस तरह से हमारे यहाँ पर एक बैटरी काम करती है। फिर इसमें क्या जोड़े गए हैं, 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए। ये सिर्फ हमने सीधा ही क्यों उठाया इसको, क्यों ऐसा हमने डायग्राम से ही समझने की कोशिश की, क्योंकि जो चीज़ दिखती है, जो डायग्राम में होता है, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें वो माइंड में ये डायग्राम क्लिक कर जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये व्यवस्था बनती है। एक थोड़ा सा और याद रखें कि इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इसको क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन जो करंट है वो करंट क्या होगा, करंट का सिंबल क्या होता है, क्यू। और वैसे इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से। तो जो करंट है, करंट फ्लो हो रहा है किधर से किधर, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किससे, यानी कि करंट क्या है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये भी हम वीडियो कर चुके हैं, इस तरह के लेक्चर भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जिनको आप देख सकते हैं। करंट क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे से भी समझ लें। करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं करंट को, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का चलना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के चलने को ही हम करंट कहेंगे। और करंट फ्लो करता है किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ करंट फ्लो करता है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहां तक हम इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा, अपोजिट, या याद कर सकते हैं करंट यानी चलता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं करंट का फ्लो होना। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से हमने आगे पढ़े थे। अब हम आगे देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है, R1, R2, R3, ये क्या है, हमारे रेजिस्टेंस है। मान लीजिए यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां से चला, क्या करंट को जाने के लिए कहीं रास्ता है, नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हर पॉइंट पर करंट क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पर करंट क्या होगा, सेम होगा। और उसी के आधार पर हम इसको देखेंगे। एक चीज क्लियर हुई, याद रह जाएगा। याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, करंट डिवाइड नहीं होगा। या याद रखें, यहां से हमने एक चीज को फ्लो कराया, उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं है, वो यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या मान सकते हैं उसको कि करंट डिवाइड नहीं हुआ। क्लियर है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, सब रेजिस्टेंस अलग अलग ही होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज अलग अलग होगी। यहां V है तो V1, V2 और V3, इस तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में, ऐसा मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड नहीं होता, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। ये इसकी मेन पहचान है, याद रखनी है।
इसी पर आगे सारी चीजें चलना स्टार्ट होंगी। जैसे हमें पता है कि वोल्ट वी वोल्ट की क्या है, बैटरी है। अब वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड हुई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, टोटल वोल्टेज हमारी V है और V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इन सब को, क्योंकि वोल्टेज तो V ही है, अगर यहां पर V1 दी है, यहां V2 दी है, यहां V3 दी है, तो इन सब का अगर हम सम करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, V यानी वोल्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। इस तरह से ये आ जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V I R। तो इसकी जगह तो मैं क्या रख सकता हूं, मतलब टोटल इक्विवेलेंट V, तो ये टोटल V, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I R, टोटल है ये सारा, लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V1 किसके इक्वल होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ओम्स का नियम कहता है। तो क्या लिखेंगे, R1I प्लस R2I प्लस R3 और I। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसमें I R E है, मतलब टोटल। तो I हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बच गया, R1 R2 प्लस R3, ये बच जाता है। I इधर आकर क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, तो और इधर क्या रह गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रह जाता है। और I से I कैंसल हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहां पर काम करेगी और इस तरह से I को कैंसल कर देगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, तो हमारे पास निकल के आता है R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहीं तक भी जा सकता है n तक, मतलब नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हमें टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, हम सीधा इसको जोड़ देंगे। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझें, मान लीजिए यहां पर हमारे पास है R1 की वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, R3 की वैल्यू 4 है। कितनी है, 4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है सीरीज कॉम्बिनेशन में बताइए कि R की टोटल वैल्यू यानी टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। R1 कितना है 2, R1 कितना है, R2 कितना है 3 और ये कितना है 4। तो टोटल रेजिस्टेंस कितने आ गए हमारे पास, 9। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे कितने आ गए, 9। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितना था हमारे यहाँ पर, 4। तो यहां से कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा, यानी बड़े से बड़ा होगा। जो बड़ा है उससे भी बड़ा टोटल, क्योंकि ये बैटरी एक एक रेजिस्टेंस को नहीं देखेगी, इस बैटरी पर सभी रेजिस्टेंस का टोटल लोड पड़ेगा, क्योंकि कंजप्शन ऑफ लाइट है ये, तो टोटल लोड होगा। इस तरह से ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो R1 R2 और R3 ये हमारे क्या हुए, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर
जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाले जाएंगे वो हम पढ़ चुके हैं। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे निकाले जाएंगे? इस तरह से हम R3 और कहीं तक भी जाएंगे Rn तक की वैल्यू ले लेंगे। कितने भी हों तो ये किसका तरीका है निकालने का? ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई चीज जुड़ी हुई हो। तो ये इस तरह से क्या हुआ हमारे पास काम आया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है, क्यों इसको हम ज़्यादा यूज नहीं करते? तो इसकी हानि क्या है कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है। तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका आता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। इसके अंदर करंट सेम होता है, नोट करते रहें, इसमें करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। हर पॉइंट पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सही से समझना तो याद रखना है रेजिस्टेंस हमेशा अलग अलग होंगे। अलग अलग होने के कारण ये तो अलग अलग होगा ही होगा। जहाँ पर वोल्टेज सेम होगी तो करंट अलग अलग मिलेगा, डिफरेंस हो जाएगा। और अगर करंट सेम है तो वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर काम करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर संयोजन। अब हमने क्या किया, वही हमारे पास क्या है, बैटरी है V वोल्ट, वही हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से? R1, R2 और R3। हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो हो जाएगा? करंट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाना स्टार्ट हो जाएगा? करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। और लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन। वही चीज है इसमें भी हमारा क्या लागू होगा? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? V I R। ये भी किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट की थी क्लास तभी वहां पर हमने बात की थी कि कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर क्या है, हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी कौन सा लागू होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक करंट आया I, यहाँ तक आया I। अब करंट को यहाँ से जाने के कितने रास्ते हैं? क्योंकि फ्लो कौन कर रहा है? करंट। तो करंट को जाने के कितने रास्ते हैं? 3, 4 भी हो सकते हैं लेकिन 3 हैं। तो यहाँ पर करंट गया I1, I2 और I3। यहाँ पर क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब वोल्टेज क्या होगी? सेम। हर पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगी? सेम होगी। तो क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर पॉइंट पर क्या होता है? तो क्या होगा? करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम होगी। या एक ऑप्शन मिलेगा वोल्टेज सेम मिलेगी। हमेशा वोल्टेज क्या होगी? हर पॉइंट पर सेम होगी। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम होगी? वोल्टेज सेम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं।
तो पिछले को भी ध्यान रखें, आपने वो नोट किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ना भी याद आए, देखने से समझ में आ जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है और करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, 3 हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इसको देखा था तो वहां पर सिर्फ एक रास्ता था, अदर रास्ते उसमें नहीं थे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और ये सारी व्यवस्था देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके, ओम्स लॉ। इसको एक बार हटा देते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। अब यहां पर हमारे पास क्या चीज अलग अलग आई थी, क्योंकि हमें पता है तो जो बैटरी है करंट तो सेम दे रही होगी। अब करंट अलग अलग हुआ है, तो करंट अलग हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि करंट यहां पर I1 था, I2 था और I3 था, यानी कि करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तीनों हिस्सों को डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ओम्स का नियम तो इस बैटरी पर भी लागू होगा, ओम्स का नियम तो यहां भी लागू होगा। तो यहां पर I क्या है, टोटल करंट, तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, जो यहां पर करंट डिवाइड हुआ है। अब हमें पता है कि इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, I V R। तो यहां पर हम क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्ट, वोल्ट सेम है और करंट डिवाइड हुआ था तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, R1 प्लस VR2 प्लस VR3। इस तरह की व्यवस्था को हम समझेंगे। क्यों किया, क्योंकि यहां पर करंट डिवाइड हुआ था और हमें पता है कि यहां पर I लेंगे तो यहां पर क्या था, एक V भी होगा, तो V अपॉन R1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के V अपॉन R2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2, और V अपॉन R3 किसके इक्वल हो जाएगा, I3 के इक्वल हो जाता है। इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आया तो इसमें हम क्या करें, ये तो यूं कहीं लिख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, यहां से V क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है, तो क्या हो गया हमारे पास, R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो क्या कॉमन निकला, V। इस V को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, तो सेम सेम चीज क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाती। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1R टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह की व्यवस्था हमारे पास निकलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या क्या कहें समानांतर संयोजन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 बाय RN। तो ये हमारा कौन सा आया, ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इसको आप नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं R1 की वैल्यू है 2, इसकी है 3 और इसकी है 6।
अब हमारे को कहता है कि टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी निकाला था हमने, R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, सॉरी कितना था 6। तो यहां पर हमने लिया 6। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 6, और ये कितना हो गया 3, यहाँ क्या आ गया 2, और ये क्या आ गया 1। टोटल ऊपर ऊपर से टोटल किया तो कितना आया 6/6। क्या आ जाता है 6/6, तो क्या आ गया 1। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस आता है, मिनिमम से भी मिनिमम रेजिस्टेंस आता है, मतलब छोटे से भी छोटा। छोटा क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा कौन है, रेजिस्टेंस हमारा 2 है, 2 ओम। लेकिन हमारे पास टोटल कितना आया, ये बैटरी क्या कह रही है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 1 है। कितना है 1 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 है। हालांकि ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, लेकिन अगर इसको सीरीज में जोड़ देते, तो सीरीज में जोड़ते तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता, ये हमारी बैटरी होती। ठीक है, और यहां पर मान लो 2, वही 3 और ये 6 होता, तो ये क्या हो जाता, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं तो कितना हो जाता 2 + 3 + 6, कितना हो गया हमारे पास ये 11। ये बैटरी क्या कह रही है, जब हमने सीरीज से जोड़ा तो 11 ओम्स, रेजिस्टेंस टोटल कितना आया 11। और वही चीज, वही रेजिस्टेंस हमने किस में जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़े तो क्या आया, वहां पर शो करता है 1। तो ये बैटरी क्या कहेगी, पैरेलल में जोड़ने पर थैंक यू, क्योंकि मेरे पर लोड कम आया, क्योंकि कंजप्शन है, ये लोड है, रेजिस्टेंस को लोड भी कह सकते हैं। तो इसमें टोटल लोड कितना आया 1, इसका टोटल लोड कितना आया 11। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट है, पैरेलल। क्यों, कम से कम लोड आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कम से कम मिनिमम आएगा। किस कॉम्बिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने ही पूछा है। तो कौन सा आएगा, तो हमारा कौन सा होगा, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने इसको समझ लिया और जान लिया। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या कहता है। अब क्वेश्चन आता है कि घरों के अंदर जो फिटिंग होती है, हमारे घर के अंदर जो फिटिंग है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों लिया, क्योंकि इसमें मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा। ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है, लेकिन इसका यूज भी किया जाता है, सीरीज का भी यूज किया जाता है। कहाँ पर, जो दिवाली के अंदर हम देखते हैं कि दिवाली के अंदर जो लड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, वो सीरीज से जुड़ी होती हैं। इसके फायदे और नुकसान हमें समझकर क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ऐसे घुमाए जाते हैं। मान लीजिए, अब ये देखिए, यहाँ ये रेजिस्टेंस था कौन सा R1, और ये कौन सा था R2, और ये कौन सा था R3। तो करंट पहले कहाँ गया, R1 में करंट पहले कहाँ जाएगा, R1 के अंदर जाएगा, और फिर करंट कहाँ जाएगा R2 में। बाई चांस ये खराब हो गया, आगे करंट पास नहीं होगा, आगे करंट पास नहीं होगा,
इसके खराब होने से ये भी सभी इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर देंगे। ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका फ्यूज हो गया। इसलिए कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पहले वाला सभी का क्या है, फ्यूज है। फ्यूज का मतलब फ्यूज उड़ गया, खराब हो गया, तो आगे कोई भी चीज काम नहीं करेगी। इसीलिए हमारे जो लड़ियां हैं दिवाली पे लगाते हैं, शादियों में लगाते हैं, तो जो पहला बल्ब होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मास्टर बल्ब बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक फ्यूज है। मास्टर कौन सा होता है, इसका मास्टर ये भी है, इसके दो मास्टर हो गए। ये खराब हो गया तो भी ये काम नहीं करेगा, और ये खराब हो गया तो भी काम नहीं करेगा। मान लीजिए यहां पर 100 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो मान लो 50 वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, तो मतलब 49 तक तो काम करेगी, आधी लड़ी काम करेगी, उसके बाद वो काम करना छोड़ देगी। क्यों, क्योंकि आगे करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पिछले वाले का पहले वाला क्या होता है, फ्यूज होते हैं। इस तरह से जो भी अगर फ्यूज उड़ गया वहां तक ही वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। इसका फायदा क्या है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, कोई बात नहीं, तो करंट फ्लो इनमें भी करेगा, इनमें भी करेगा, तो ये काम करेंगे। तो ये इनके आपस में फ्यूज नहीं होते। इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कोई चीज़ को समझना है तो हमें इस तरह से चीज़ों को डायग्राम के थ्रू देखना होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर इतना सिंपल तो नहीं है, वो हमसे क्वेश्चन इस तरह से सिंपल वे में नहीं पूछता। तो कैसे पूछता है, वो कह देगा कि बताइए इनमें से ये किस में कैसा कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या करना है, वो हमेशा क्या करेगा, या आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, उस सीरीज को समझना भी है। वो बताएगा नहीं कि ये सीरीज है या पैरेलल है, तो हमें वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। कैसे, मान लीजिए ये एक बैटरी लगाई हमने, और यहाँ पर हमने एक करंट को फॉलो करवाया, और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये कितना है, मान लेते हैं ये 24 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था हमारे पास है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए इसमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितने एम्पियर चल रहे हैं, एम्पियर भी कह सकता है। तो एम्पियर बताने, लेकिन एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट। तो हमें क्या बताना है, करंट बताना है। कोई बात नहीं, करंट हमें निकालना आता है ओम्स लॉ के अनुसार, V अपॉन R, यानी V टोटल वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, करंट आ चुका होगा। अब यहाँ पर किस किस में है, ये सारी चीज़ सीरीज में है, तो डायरेक्ट हम टोटल कर देंगे। 5, 9 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 15। डायरेक्ट कट जाए, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ये हमारा कितना है, 2, 5, और ये कितना है, और ये हमारा 3 मान लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे कितने आते हैं, 12, और वोल्टेज कितनी हमारी 24, और ये आगे 12, तो ये क्या आ गया, 2। तो कह सकते हैं ये बैटरी कितना करंट दे रही है, 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करा रही है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराती है।
इस तरह की व्यवस्था को हम ऐसे क्वेश्चनों में समझ सकते। आपको हो सकता है वहां पर क्या दे दे, एम्पियर दे दे और रेजिस्टेंस दे दे, तो हमें क्या निकालना होगा, वोल्टेज। निकलना क्या है, याद क्या रखना हमें, हमें ओम्स लॉ याद रखना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई आर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, क्या कहता हमें, ए टू बी करंट फ्लो कराया जाता है। तो बताइए कैसा कॉम्बिनेशन है। तो हमें क्या करना है, करंट को फ्लो कराना है। जैसे ही हम करंट को फ्लो कराएंगे, यहाँ से ये करंट चलना स्टार्ट हुआ। अब करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, 3। I1 के रूप में जाएगा, I2 के रूप में जाएगा और I3 के रूप में जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं ये कैसा कॉम्बिनेशन है, करंट डिवाइड हुआ है तो कैसा कॉम्बिनेशन है, ये हमारा कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक और देखते हैं। मान लीजिए यहां से एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, कुछ उसने यहां भी रेजिस्टेंस बनाए। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट करंट फ्लो कराता है। पूछता है कॉम्बिनेशन कहां पर कौन सा है, तो देखते हैं। अब ये यहां से देखना स्टार्ट करेंगे पीछे से। मान लो यहां से कोई करंट आए कुछ भी, तो यहां भी सेम होगा। तो ये हिस्सा क्या है, सीरीज है। ये क्या है, सीरीज है। लेकिन जब हम इसको जोड़ लेंगे सीरीज वाले को, और फिर ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस, या इनको नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 और R8। तो क्या कह सकते हैं, R3 और R4 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और R5 और R3 प्लस R4 का जो R5 के साथ कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, वो पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ करंट अलग होगा और यहाँ करंट अलग हो जाए। क्योंकि जो यहाँ करंट आ रहा था वो करंट डिवाइड हो जाएगा, कभी आधा इधर जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपस में कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से हम पीछे से इसको सोल्व करते हुए आएंगे, और जहाँ पॉइंट पर उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसी पॉइंट पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। और अब समझने के लिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या बताया है, 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं, सीरीज और पैरेलल। इस तरह से हम इसको आगे समझते हैं। सीरीज के अंदर क्या होता है कि करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होती है। पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी लेकिन करंट डिवाइड किसमें, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, करंट डिवाइड नहीं होगा। पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगा। मिनिमम रेजिस्टेंस किसको कौन देगा, मिनिमम रेजिस्टेंस देता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए याद रखना है, हमारे घर में जो फिटिंग होती है, जो हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट जोड़े गए हैं, वो क्या है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से
जोड़े गए, इसलिए हर पॉइंट पर वोल्टेज सेम होती है। आप अपने घर के अप्लायंस को भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर लिखा देख सकते हैं कि 220 वोल्ट लिखा मिलेगा। वाट अलग चीज है, वो उसकी पावर है, उसकी कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन वो कितने वोल्ट पर काम करेगा, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वो 220 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि हर इंस्ट्रूमेंट कितने पर काम करेगा, 220 पर। क्यों? क्योंकि हर जगह पर वोल्टेज सेम होगी, लेकिन करंट अलग अलग होगा। करंट अलग अलग होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से क्या है, हमारी चीज़ों को जो है देख रहे हैं, इससे जुड़ें और आगे बढ़े। इस लॉकडाउन के टाइम पर तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो आप बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा आपके पास, जीरो से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इससे जुड़े रहें चैनल से और काम करें।